अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि किन किन लोगों के लिए रोजा रखना मुआफ है। हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, तो किसी भी शख्स पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो तंदुरुस्त है, उसे कोई उज्र नहीं है, तो रोजा तो किसी हालत में माफ नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कौन कौन सी मजबूरी की वजह से रोजा रखना माफ है, अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं फरमाएगा और हमें बाद में उनकी कज़ा करना पड़ेगी। लेकिन किन किन उज्र की वजह से रोजा रखना माफ है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तकरीबन वो 8 लोग हैं, वो 8 उज्र हैं कि जिनकी वजह से रोजा रखना माफ है। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को पूरे आखिर तक देखें ताकि आप तफसील से समझ जाएं कि किन किन लोगों के लिए रोजा रखना मुआफ है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप तफसील से समझ सकेंगे कि किन किन उज्र की वजह से अगर हम रोजा छोड़ देंगे तो हम पर अल्लाह ताला की पकड़ नहीं होगी और हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो उज्र है वो है प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत। अगर कोई शख्स हमल से हो और उसके आखिरी अय्याम चल रहे हो, 8वां 9वां महीना चल रहा हो, और उसके लिए रोजा रखना बहुत दुश्वार है कि अगर वो रोजा रखेगी तो बच्चे को भी तकलीफ पहुंचेगी और खुद उसे तकलीफ पहुंचेगी। उसकी जान को खतरा हो या बच्चे की सेहत को खतरा हो कि अगर वो 13 घंटे 14 घंटे भूख और प्यास के बगैर रहेगी तो उसे परेशानी आ सकती है। तो लिहाजा शरीयत ने उसे इजाजत दी है, शरीयत ने गुंजाइश दी है कि अभी वो हमल की वजह से रोजा ना रखें। लेकिन जो रोजे छूटे हुए हैं, जितने भी रोजे छूट जाएंगे हमल के बाद, जब बच्चा दूध छोड़ देगा उसके बाद उन रोजों की कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख ले। लेकिन अगर हामिला औरत भी रोजा रख सकती हो, जैसे पहला महीना चल रहा है, दूसरा तीसरा महीना चल रहा हो और जच्चे और बच्चे को बिल्कुल तकलीफ ना हो, तो फिर ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। अब दूसरा जो है वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती हो। अगर उसके रोजा रखने की वजह से बच्चे के दूध में कमी आती हो और बच्चे की दूध के अलावा कोई उसकी दूसरी खुराक ना हो, अब बच्चा अगर ये रोजा रखेगी तो बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा रोएगा, दूध खुश्क हो जाएगा, दूध नहीं आएगा। इस उज्र की बिना पर अगर दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ती है कि बच्चे की कोई दूसरी खुराक नहीं है और बच्चा जिद करेगा, रोएगा, भूखा प्यासा रहेगा, तो फिर ऐसी औरत रोजा छोड़ सकती है। शरीयत ने उसे इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ दे। लेकिन जितने भी रोजे दूध की वजह से, बच्चे की वजह से छूटे हुए हैं, बाद में उन रोजों की कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। तो लिहाजा औरत इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख ले। लेकिन अगर दूध में कोई फर्क नहीं आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ औरतों को काफी दूध आता है, तो उसकी वजह से अगर रोजा रखने की वजह से दूध में कोई फर्क नहीं आता हो, या बच्चा दूसरी खुराक भी खा लेता है, जैसे बच्चा बिस्किट पी लेता है, बाहर का दूध पी लेता है, चाय पी लेता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी है। सिर्फ बहाने की वजह से रोजा ना छोड़े। तीसरा, वो शख्स जिसके लिए रोजा रखना माफ है वो है मरीज, बीमार। अब बीमार की हद क्या है, जिसे कहा जाता है किताबों के अंदर कि जिसे माहिर डॉक्टर ने कहा हो, माहिर डॉक्टर ने कहा हो कि आप रोजा ना रखें वरना आपकी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी रोजा रखने की वजह से। तो लिहाजा फिर अगर ऐसा शख्स रोजा ना रखे तो शरीयत ने उसे इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ दे। वो रोजा छोड़ने की बिना पर गुनहगार नहीं होगा। लेकिन बाद में जितने भी रोजे बीमारी की वजह से छूटे हुए हैं, उन तमाम रोजों की कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। इस मसले को भी मर्द हजरात या औरत हजरात जो मरीज हैं, जो यकीनन बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या उनकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, तो वो रोजा छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर वाले को अगर माहिर डॉक्टर ने मना किया है या शुगर वाले को मना किया है तो वो रोजा छोड़ सकते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिंदगी के अंदर कई शुगर वालों को रोजा रखते हुए देखा है, कई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी हमने रोजा रखते हुए देखा है। तो लिहाजा हम रोजा अगर रख सकते हैं तो रखें। ज्यादातर तो हम यही करें कि हम रोजा रखें, चाहे कुछ भी बीमारी हो, हम रोजा छोटी छोटी बीमारी की वजह से रोजा ना छोड़े। हाँ, अलबत्ता हमारी जान को खतरा हो, बीमारी के बढ़ जाने का खतरा हो, तो फिर हम रोजा छोड़ सकते हैं बीमारी की वजह से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि बीमारी की बिना पर अगर हमने रोजा छोड़ दिया है और हमें भी इस बात का एहसास है कि इस बीमारी में
हमें रोजा छोड़ना पड़ेगा और माहिर डॉक्टर ने भी कहा है, तो फिर अल्लाह ताला हमारा मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन उन रोजों की भी कज़ा हमारे जिम्मे लाजिम होगी। चौथा जो उज़्र बतलाया है शरीयत ने वो है मुसाफिर। लेकिन वो सफर जो उस जमाने के अंदर हुआ करते थे, 2-2 दिन पैदल चला करते थे, सहाबा इकराम के जमाने में, जो पुराने जमाने के अंदर जो सफर बहुत डिफिकल्ट हुआ करते थे, मुश्किल हुआ करते थे, वो उज़्र था सफर। लेकिन आज के जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह एसी वाली गाड़ी आ चुकी है, बहुत शानदार तरीके से हम बैठकर सफर में जाते हैं, हमें गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती है या हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो फिर ऐसे सफर में तो चाहे दूर का सफर हो, हमें रोजा रखना ही चाहिए। अलबत्ता अगर कोई मुश्किल का सफर हो, जैसे हमें दूर जाना हो और बस से सफर करना हो और पैदल भी चलना हो और यहाँ हमें कुछ सामान भी खरीदना हो, पैदल चल के बाजारों में घूमना हो, तो फिर शरीयत ने हमें इजाजत दी है कि हम रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन सफर की वजह से जितने भी हमारे रोजे छूटे हुए हैं, बाद में उन रोजों की कज़ा हमारे जिम्मे लाजिम होगी। तो उम्मीद है कि आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस सफर में हम रोजा छोड़ सकते हैं और किस सफर में नहीं छोड़ सकते। पांचवा जो शरीयत ने बतलाया है वो है बेहोश। अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना माफ हो जाता है, उसके लिए रोजा माफ हो जाता है। इसी तरीके से छठा जो चीज बतलाया है वो जुनून। अगर कोई शख्स पागल हो चुका है तो पागल के लिए भी रोजा रखना माफ है, शरीयत में उससे कोई मुआखजा नहीं होगा अगर पागल शख्स रोजा नहीं रखेगा तो। इसी तरीके से एक और शख्स जो बहुत ही कमजोर हो, जिसको रोजा रखना बहुत दुश्वार हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो कि वो रोजा नहीं रख सकता हो, वो भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। हालांकि भूख प्यास तो हर एक को बर्दाश्त करना चाहिए और रोजा रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत लागर दुबला हो, तो फिर वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन उसकी कमजोरी दूर होने के बाद उसे उन तमाम रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी जो कमजोरी की वजह से उसने रोजे छोड़े हैं। इसी तरीके से हैज निफास वाली औरत कि इनके लिए रोजा रखना मुआफ है। अगर हैज के अय्याम आ चुके हैं, जैसे औरत को हर महीने 3 दिन आते हैं, 7 दिन आते हैं, तो वो औरत रोजा नहीं रखेगी। इसी तरीके से जो निफास वाली औरत है, बच्चा पैदाइश के बाद जो खून आता है, वो खून अगर 40 दिन तक आता है या 10 दिन तक आता है या 20 दिन तक आता है, तो उस खून की मुद्दत के अंदर औरत के लिए रोजा रखना मुआफ है। लेकिन याद रखें कि जो औरत हैज की वजह से रोजा नहीं रख सकी है या निफास की वजह से, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है इसकी वजह से रोजा नहीं रख सकी है, तो अब उसके पाक होने के बाद या जिन औरतों के रमजान के अंदर रोजे छूटे हुए हैं, रमजान के बाद उन रोजों की कज़ा उनके जिम्मे लाजिम है, जरूरी है। औरतें इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें कि नमाज हैज के अय्याम में, हैज की हालत में माफ है, लेकिन रोजे बिल्कुल भी माफ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को कि किन किन लोगों के लिए रोजा रखना माफ है उनको तफसील से समझ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।